वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आज हम बात करें रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्ट 5 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन होगा पार्टनर्स का, यानी कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने आएगी पार्टनर्स की फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसका क्या रिलेशन होगा इनके साथ, वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। यहाँ पार्टनर क्या है, यहाँ पे एजेंट है फर्म का, ये इसमें माना गया है। सो पहला पॉइंट क्या है, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। सेक्शन 18 क्या बता रहा है कि पार्टनर इज़ द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। पार्टनर क्या है, किस एजेंट है बिजनेस को चलाने के लिए, ये इसमें माना जाता है। इसका एनालिसिस क्या है कि जो भी पार्टनर है वो एग्री प्रॉफिट में बिजनेस करते हैं। सेक्शन 4 में हमने डेफिनेशन पढ़ी, और सेक्शन 18 क्या क्लैरिफाई कर रहा है, सेक्शन 18 ये बता रहा है कि जो भी पोजीशन है पार्टनर की वो एजेंट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन में है, द पार्टनर इज इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ अ प्रिंसिपल एंड अ एजेंट। यहाँ पे पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल का कैरेक्टर को लेकर चलता है। सो फार एज ही एक्ट फॉर हिमसेल्फ एंड इज ओन इंटरेस्ट इन द कॉमन कंसर्न ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप होगी उसकी वो उसके इंटरेस्ट को लेके होगी। He may properly deem as a principal and so far he act for his partner he may properly deem और agent। यहाँ पे उसको agent माना जाएगा और इसको प्रिंसिपल भी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर अपने बिजनेस को चलाने के लिए काम करता है। थर्ड लाइन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल डिस्टिंग्विश बिटवीन हिम एंड मेयर एजेंट। ही हैज़ अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विथ other partner in whole property and business and liability of partnership whereas agent such as no interest in either। यहाँ पे बता रखा है कि जो डिस्टिंग्विश है एजेंट और प्रिंसिपल के अंदर वो यही है कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट को लेकर चलता है पार्टनर। जो भी प्रॉपर्टी होती है या बिजनेस की लायबिलिटी होती है उसको साथ लेकर यहाँ पे पार्टनर चलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। और वो एजेंट क्या काम करता है, इंटरेस्ट भी गेट करता है और बिजनेस के पर्पस को भी पूरा करता है। वेयर एज एन एजेंट सच एज नो इंटरेस्ट इन दर। अगर एजेंट नहीं होगा तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा यहाँ पे, इसलिए एजेंट होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप एक्ट 18 ये क्लैरिफाई करता है कि जो भी पार्टनर है वो एजेंट यहाँ पे माना जाएगा अपने बिजनेस का। द रूल डेट अ पार्टनर is the agent of the firm for the purpose of business of the firm cannot be applied all transaction dealing between partner themselves. It is applicable only to the act done by partner for the purpose of business। important line, ये जो रूल है एजेंट वाला ये क्या कब अप्लाई होता है, जब पार्टनर बिजनेस के ट्रांजेक्शन को डील करता है। पर्सनल ट्रांजेक्शन या अदर ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस का एजेंट नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ तभी एजेंट माना जाएगा जब यहाँ पे पार्टनर अपनी पार्टनरशिप बिज़नेस को चलाने के लिए कोई काम करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हमने पढ़ी कि पार्टनरशिप बिज़नेस को चलाने के लिए जो काम करेगा वो यहाँ पे एजेंट का सिर्फ उसके बिज़नेस से रिलेट होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन हमने यहाँ पे बात करी है एजेंट के बारे में। सो सेक्शन 18 क्या कहता है, सेक्शन 18 क्या कहता है, सेक्शन 18 ये कहता है कि जो पार्टनर है वो एजेंट है, बिजनेस को चलाएगा, लेकिन अदर ट्रांजैक्शन जो करेगा उसके अंदर वो एजेंट नहीं माना जाएगा। और प्रॉपर्ली एजेंट और प्रिंसिपल इसलिए माना जाएगा क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। अगर एजेंट प्रिंसिपल नहीं है तो वो उसका इंटरेस्ट भी कुछ नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज अ एजेंट ऑफ द फर्म। क्या अथॉरिटी रहेगी पार्टनर की एजेंट ऑफ द फर्म, जैसे इसमें कुछ बातें लिखी हुई है। The authority of partner bind a firm conferred by this section is implied authority। जो अथॉरिटी पार्टनर को बाइंड करती है, जो अथॉरिटी ये बताती है कि पार्टनर की क्या पावर है, उसी को हम यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी कहते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगली लाइन क्या बता रखी है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड
इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजर कस्टम ऑफ ट्रेड ऑन द टू द कॉन्ट्ररी इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। यहाँ पे अथॉरिटी जो रहेगी वो तब नहीं रहेगी, ये पॉइंट दे रखे हैं। जैसे अगर कोई ट्रेड होता है या कस्टम होता है तो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज, इनके अलावा अगर ट्रेड और कस्टम जहाँ पे है नहीं तो उसमें ना यहाँ पे पार्टनर की कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। पार्टनर की अथॉरिटी ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर रहेगी। जैसे लेकिन इन चीज़ों में अथॉरिटी नहीं रहेगी। जैसे सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग बिजनेस ऑफ दी फर्म टू आर्बिट्रेशन, यहाँ पे पार्टनर की खुद की अथॉरिटी नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ को आर्बिट्रेटर, जैसे कोई झगड़ा हो गया या कोई बात हो गई तो उस केस के अंदर है ना आर्बिट्रेटर, यानी कि जो केस को सॉल्व करता है, झगड़े को सॉल्व करता है, उसको आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन कहता है, उसके पास तब तक नहीं जाएगा जब तक वहाँ पे बाकी पार्टनरों की सहमति नहीं होती है। ओपनिंग एन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यहाँ पे खुलवाएगा बी ऑफ द फर्म इज़ ओन नेम, ये नहीं खुलवा सकता। तब नहीं खुलवा सकता जब ट्रेड होगा, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने पार्टनर हैं सब साथ लेकर तब यहाँ पे बैंक अकाउंट और इस चीज़ का नाम पार्टनरशिप फर्म के नाम से खोलेंगे। लेकिन अगर अदर काम होगा तो वो कर सकता है। ट्रेड के अलावा यहाँ पे बता रखा है, ट्रेड के अलावा कोई काम होगा तो उसमें अपने बैंक अकाउंट को खोल सकता है। कॉम्प्रोमाइज़र विलिंग एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ ए क्लेम ऑफ बाय द फर्म, कोई यहाँ पे क्लेम हासिल करना है फर्म से तो वहाँ पे ट्रेड का जो पोर्शन है, ट्रेड का जो पोर्शन है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ट्रेड के पोर्शन के अलावा ये सारी चीज़ें होगी, ट्रेड के अंदर ही नहीं होगा। विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग, 4 पॉइंट क्या यहाँ पे, विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे कुछ भी यहाँ पे केस ना विड्रॉ कर सकता है ना केस कर सकता है। फर्म के बिहाफ पे जब तक पार्टनर की सहमति नहीं होती तब तक कुछ नहीं कर सकता, ये बता रखा है। एडमिट एनी लाइबिलिटी सूट नहीं कर सकता अगेंस्ट अ फर्म, कोई भी ऑब्लिगेशन फर्म के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता, कोई लाइबिलिटी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ट्रेड नहीं है ना। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज ऑफ ट्रेड, यहाँ पे बता रखा है कि किसी भी ट्रेड का एब्सेंस होगा तो उस चीज़ में यहाँ पे पार्टनर का कोई रोल नहीं होगा। और 6 बता रहा है एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल हो फर्म के बिहाफ पे नहीं ले सकता। यहाँ पे इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे ये चीज़ें नहीं कर सकता पार्टनर। तो मेन पॉइंट हमने क्या पढ़े, सारे पॉइंट हम वापस देख लेते हैं। अगर ट्रेड नहीं होता है, अगर ट्रेड का प्रोसेस नहीं होता है तो ये चीज़ें पार्टनर नहीं कर सकता। कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी, डिस्प्यूट के बारे में आर्बिट्रेशन के पास नहीं जा सकता है, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, कोई क्लेम नहीं मांग सकता है फर्म से, कोई केस नहीं कर सकता, कोई केस विड्रॉ भी नहीं कर सकता है, कोई लाइबिलिटी को सूट नहीं कर सकता अगेंस्ट अ फर्म और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता। तो ये अथॉरिटी रहेगी पार्टनर की, लेकिन ये चीज़ें नहीं कर सकता पार्टनर अगर ट्रेड नहीं होता है। पार्टनर की अथॉरिटी रहेगी बिज़नेस को चलाने की, बिज़नेस के लिए डिसीजन लेने की, लेकिन पार्टनर की बाकी अथॉरिटी नहीं रहेगी ट्रेड के अंदर। एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर इम्प्लाइड होती है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 20 द पार्टनर इन अ फर्म में कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्शन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है और कोई एक्सटेंशन भी कर सकता है इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में। इम्प्लाइड अथॉरिटी यानी कि जो पावर है पार्टनर को दी जाती है कि किसी भी बिजनेस के डिसीजन को ले सके। Notwithstanding any such restriction, any act done by a partner on behalf of the firm which fall within his implied authority bind the firm unless the person with whom he is dealing know of the restriction or does not know or believe that partner to be partner। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है फर्म के बिहाफ पे, कोई पार्टनर लगा सकता है दूसरे पार्टनर पे, और यहाँ पे अगर पार्टनर कोई अच्छा काम करता है तो उसका जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो बढ़ा भी सकता है पार्टनर की अथॉरिटी का। पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमरजेंसी के अंदर पार्टनर की अथॉरिटी क्या रहती है, सेक्शन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 पार्टनर की अथॉरिटी इमरजेंसी में ये है कि कोई भी काम है वो सारे एक्ट अपने पर्पस को पूरा करने के लिए कर सकता है, फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लॉस से। ऑर्डिनरी प्रूडेंस में, ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब जनरली वो कर सकता है। इन हिज ओन केस एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, वो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में भी वो काम कर सकता है। यानी कि पार्टनर की अथॉरिटी क्या रहेगी इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर पार्टनर सारे एक्ट कर सकता है जिसका पर्पस क्या है, फर्म को लॉस से बचाना। ऐसे एक्ट कर सकता है वो जिसका पर्पस क्या होगा, फर्म को यहाँ पे किससे बचाना, फर्म को यहाँ पे डैमेज से बचाना।
तो पार्टनर ऐसे एक्ट कर सकता है, ऐसी अथॉरिटी रहती है पार्टनर के पास जो फर्म को सारे डैमेज से बचाने की कोशिश करती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 18 पढ़ा। सेक्शन नंबर 18 में बताया गया पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर क्या मानते हैं, एजेंट मानते हैं। सेक्शन नंबर 19 में पढ़ा अथॉरिटी जो पार्टनर की रहती है वो एजेंट की रहती है फर्म के अंदर, और उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है ट्रेड के अंदर कि जो जो पावर है उसकी अथॉरिटी जो भी पावर है वो ट्रेड से रिलेट वो ले सकता है और सारे कर सकता है। लेकिन कई चीज़ें हमने ऐसी पढ़ी जो उसकी अथॉरिटी से बाहर रहेगा, वो चीज़ नहीं कर सकता है। उसकी अथॉरिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर वो ऐसे काम करता है जो फर्म के लिए सही नहीं है तो उसकी अथॉरिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं बाकी के पार्टनर फर्म के बिहाफ पे। लेकिन अगर वो अच्छा काम करता है, फर्म को आगे ले जाने की कोशिश करता है, फर्म के लिए अच्छे डिसीजन लेता है, तो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी जो अथॉरिटी है उसको एक्सटेंड यानी कि बढ़ा सकता है बाकी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर। ये सेक्शन 20 कहता है। सेक्शन 21 कहता है कि पार्टनर की अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या रहेगी, पार्टनर की अथॉरिटी इमरजेंसी में ये रहेगी कि वो ऐसे सारे काम कर सकता है, ऐसे एक्ट ले सकता है जो फर्म को प्रोटेक्ट करे किसी भी लॉस और किसी भी डैमेज से। ऑर्डनरी यानी जनरली वो ऐसे काम कर सकता है। तो आज हमने बात करी पार्टनर के जो है वो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी से क्या इसका रिलेशन रहेगा।